जय हिंद। आज हम लोग का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, कल हम लोग केपलर के नियम देख चुके थे, उससे एमसीक्यू भी कर चुके थे। ठीक, आज हम लोग देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या है। पता गुरुत्वाकर्षण क्या था? पता है गुरुत्वाकर्षण के बारे में समझिए क्या था गुरुत्वाकर्षण? गुरुत्वाकर्षण हाँ, ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड हाँ, एक दूसरे से आकर्षित ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु हाँ, जो एक दूसरे को एक बार बार आकर्षित करते हैं। हाँ, गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है। और लोग बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी कुछ है किसी को? गुरुत्वाकर्षण का नियम बताइए, कौन दिया था इस नियम को? इस हाँ? नियम को हाँ, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कौन दिया था? नहीं, केपलर तो गति। तो केपलर दूसरा ना होगा, हाँ, इसलिए नहीं बताया। केपलर तो ग्रहों की गति संबंधित नहीं दिया था वो। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम अपना से पढ़े थे, ये न्यूटन दिया था। कौन दिया था? नौ क्लास लगता है, पढ़े नहीं होंगे आप। इसको देने वाला था न्यूटन। कौन? ठीक है। एक फॉर्मूला बता सर। हाँ, एक बराबर G इंटू कैपिटल M स्मॉल m बटा माइनस कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, आर क्या है? बोलो। R त्रिज्या त्रिज्या है। और कैपिटल M है बड़ा वस्तु का द्रव्यमान, हम्म। जैसे पृथ्वी हो गया। और छोटा m है छोटा वस्तु का द्रव्यमान, और G त्वरण। त्वरण है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। नियतांक गुरुत्व त्वरण बोली। ठीक है, ठीक है। लेकिन तू आर बोली है, वो रेडियस बोली। रेडियस नहीं है, वो डिस्टेंस है दोनों वस्तुओं के केंद्रों की दूरी है, बीच की दूरी। ठीक है, ये देखिए जैसे हाँ हाँ जैसे अभी हम बोले कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को प्रत्येक वस्तु को क्या करता है, अपने ओर आकर्षित करता है। ठीक है, एक बल द्वारा आकर्षित है, उस बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो उस बल का परिमाण से संबंधित, ठीक है, वो बल कितना होगा? ठीक है, एक नियम दिया गया किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो वस्तु है। ठीक है, एक वस्तु कैपिटल एम है द्रव्यमान इसका, दूसरा वस्तु है स्मॉल एम द्रव्यमान इसका। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है, कितना दूरी है दोनों का? मान लीजिए आर दूरी पर है। कितना दूरी पर है? आर। क्या है? आर। हाँ, आर दूरी पर है। तो लगने वाला बल क्या होगा? लगने वाला बल क्या होगा? कि बल से संबंधित है। नियम क्या है? नियम यही है कि विश्व का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल कि इन दो वस्तुओं के बीच लगना है ना, वो तो बात बोल ही दिए थे हम लोग कि इन दो वस्तुओं के बीच लगने वाला, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं, पहला बात, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल, द्रव्यमानों के गुरुत्वाकर्षण बल F की बात हम कर रहे हैं ना, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, रुको। अर्थात F जो है प्रोपोर्शनल टू, इसको आप अनुक्रमानुपाती पढ़ेंगे इसको आप। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, या समानुपाती भी कब जो कहेगा तो दोनों को गुना करिए, द्रव्यमान M गुणा इसका द्रव्यमान M। कब जो कोई M1 M2 लिखेगा, एक ही चीज अलग नहीं है। ठीक है, एवं फिर से एक बात तो हो गया, एवं क्या होगा? दोनों वस्तुओं की दूरी, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात ना पहला बात है, दूसरा बात यहाँ हो गया, अर्थात एक प्रोपोर्शनल टू क्या चीज हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है, तो 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटा में, वर्ग के दूरी, दूरी कौन सा, दूरी मतलब r के वर्ग, r का वर्ग करेंगे तो r² होगा, व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इसको इक्वेशन स्थिति 1 और स्थिति 2। ठीक है, 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो एक प्रोपोर्शनल टू एक जगह लिखेंगे आप। ठीक है, m इंटू m अपॉन क्या चीज, r², 1 से गुना करेंगे हम, कोई बता नहीं। ठीक है, अच्छा अभी जब यह फिजिक्स का नियम है, जब यह समानुपाती जब चीज हटेगा तो एक नियतांक आएगा, क्या आएगा, नियतांक। ठीक है, या f बराबर, इसको हटा के हम लोग क्या लगाएंगे, इसको हटा के बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक आएगा क्या चीज, g, उसको बोलेंगे हम लोग, क्या चीज, g बोलेंगे ना, g इंटू m अपॉन r²। ठीक है, अच्छा जहां g क्या है, जहां g सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है। ठीक है, ये आपका होगा अंतिम निहितार्थ भाई। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल याद रखेंगे कि आकर्षित प्रति की प्रकृति का होता है, इसको आकर्षित ये भी आकर्षित करेगा, इसको एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना। जी का मान निकाल जहाँ जी का मान भी होता है, जहाँ एवं जी बराबर जी के निकालिएगा तो कैसे आएगा, इसको ऐसा करिए कि इसको गुना करिए, f इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या चीज, और जी का मात्रक लिख देते हैं, जी का मात्रक क्या होगा, अब मान तो निकालेंगे हम, मान लिख देंगे जी, मात्रक देगा, जी का मात्रक पूछेगा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, बीमित सूत्र ही पूछ देता है आपसे। ठीक है, जी का मात्रक, तो इसको गुना करेंगे आप, इस रूप में गुना करेंगे तो f इंटू का हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर, f इंटू आर स्क्वायर, f इंटू आर स्क्वायर, गुना भी इधर क्या हो जाएगा, गुना भी सब है, इधर क्या हो जाएगा, भागा में m इंटू m हो जाएगा ना, उधर क्या बचेगा g, यानी कि g बराबर आपका बच गया f इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m। हाँ, अब बताइए मात्रक रखेंगे, f का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, अब इसको लिखना चाहते लिख सकते हैं, f का चाहिए बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, r है, r का मात्रक क्या चाहिए, मीटर, तो मीटर इसका हो जाएगा, इसके मात्रक क्या चाहिए, किलोग्राम, द्रव्यमान है, इसका मात्रक क्या चाहिए, किलोग्राम हो जाएगा, तो क्या हो गया, यहाँ तो मात्रक आप लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर, शॉर्ट बॉक्स लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ना, तो ये इसको हटा के पावर -2 देगा, सेम बात है, अलग नहीं है। ठीक है, क्या तीसरे कोई क्या लिखेगा, क्या रखा है, जी का मात्रक आपको पूछेगा, क्या पूछेगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मात्रक बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, आपको पूछेगा जी का मान बताइए, जी का मान, जी का मान होता है 6.673 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, कई बार पूछा भी है। ठीक है, चाहे रेलवे में जाइए, चाहे एसएससी में भी जाइए, ठीक है, ऐसा भी आपको पूछ देता है, बोर्ड एग्जाम में तो ये सब तो पूछ देगा, तो 9 क्लास में चला जाएगा, ये सब उत्तर पूछेगा नहीं, लेकिन ये सब कंपटीशन परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब उसका आंसर बहुत क्लोज होता है, तो 11 पावर 12 में किया जाएगा, चाहे डाटा भी 6 7 2 ऐसा किया जाएगा, थोड़ा ध्यान दें, ठीक है ना, 6.673। ठीक है, इसको भौतिक गुरुत्वीय नियतांक के स्थिरांक कहेंगे। इसको कौन मापा था पहली बार, हाँ मापा नहीं था, न्यूटन नहीं मापा था, कुछ नाम है हेनरी कैवेंडिश, कौन
अच्छा बीमी सूत्र निकाल देते हैं। बीमी सूत्र का जी का बीमी सूत्र, जी माने क्या, गुरुत्वीय स्थिरांक ना का बीमी सूत्र, बताइए बीमी सूत्र, ये बीमी सूत्र पूछ सकता है आपसे, बताइए क्या है, न्यूटन है, न्यूटन क्या बताइए, बल का बताइए क्या होगा, बल का क्या होता है ml टी का पावर -2 ना। अच्छा और मीटर, मीटर के क्या लिखेंगे, मीटर की क्या मात्रक होता है, लंबाई का, एल इसको लिखेंगे इसको, और किलोग्राम, किलोग्राम मतलब मास, द्रव्यमान का मात्रक है ना, मास के लिए हम लिखेंगे पावर -2, ठीक है। इसको सोल्व कर दीजिएगा, m एक प्लस का चाहिए, 1 - 2 हो जाएगा, घट जाएगा l, एक और 2 को जुड़ेगा, 1 + 2 तो 10, ठीक है, पावर का चाहिए -2 10 का 10 रहेगा, तो कितना हो जाएगा, m का पावर -1, l का पावर कितना 3 और t का पावर का चाहिए -2, आपका ये होगा कभी में, ठीक है। चलते हैं। अच्छा इसको ज्ञात कौन किया था इस मान को, कैवेंडिश किया था ना, हेनरी कैवेंडिश, थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक में है, नहीं तो भी दिया था। हेनरी कैवेंडिश 1798 ना। जी का मान 6.673 गुणा 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर किसने ज्ञात किया, किसने बताया, हेनरी कैवेंडिश, कौन, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश 1798 ना। आगे अब उन्हें क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल, क्या करें आपसे, एक बात और है, गुरुत्व किसको बोलेंगे, गुरुत्व, गुरुत्व क्या है, एक बात और है, एक बात और है, किसी भी वस्तु के लिए ये जो स्थिरांक हम बोल रहे हैं, मान नाम से स्पष्ट है, स्थिरांक मतलब इसका मान नहीं बदलेगा, किसी भी वस्तु के लिए जी का मान निकालना होगा तो दो वस्तुओं के बीच का दूरी दे देगा, द्रव्यमान दे देगा, अगर गुरुत्वाकर्षण बल बताइए तो आपको यही लगाना होगा सबके लिए, कोई भी वस्तु के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पहले बताइए, गुरुत्व किसको बोले, गुरुत्व नाम एक ही से थोड़ा लग रहा है, गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल तो सेम है, लेकिन गुरुत्व क्या है, गुरुत्व इसको कहते हैं ग्रेविटेशन, कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी, गुरुत्वपूर्ण होगा ये, ग्रेविटी होगा। पृथ्वी जिस बल से हम लोग को अपने ओर आकर्षित करती है ना, चाहे किसी भी वस्तु को, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल जो है आकर्षण बल, क्या करेगा, गुरुत्व बल कराएगा, क्या करेगा, गुरुत्व, हाँ ठीक है। पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर लगाया जाने वाला आकर्षी बल, लगाया जाने वाला आकर्षी बल कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व कहलाता है, क्या कहता है, गुरुत्व,
ये भी गुरुत्वाकर्षण ही सा है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन और ज़्यादा है, पहले बता लेंगे नोट्स नहीं, इसके बाद में और हम लोग को इसमें इसका सदिश रूप देखना होगा, कौन कौन सा आकर्षित मतलब फिर F1 क्या होगा, इसके द्वारा इसको लगाएगा बल, इसको द्वारा इसको लगाएगा बल, निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अभी और कहा कि एक क्वेश्चन है कि समान घनत्व और समान घनत्व और समान त्रिज्या r के समान त्रिज्या r के दो ठोस गोले एक दूसरे से दो ठोस गोले एक दूसरे के साथ संपर्क में स्थित हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में स्थित हैं, दर्शाई कि इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल आर त्रिज्या की चतुर्थ घात का अनुक्रमानुपाती होता है। आर त्रिज्या की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब बल जो है ना, आपको दिखाना है कि वह आर त्रिज्या के चौथा घात मतलब आर के पावर 4। हाँ, अब क्या पड़े, समान घनत्व और समान त्रिज्या के आर के दो ठोस गोले एक दूसरे के संपर्क में स्थित है, सटा करके दो गोला रखा गया है, ठीक है। एक गोला ये है, ठीक है, मान लीजिए वो बोला, ठीक है। दोनों का त्रिज्या सेम है, जैसे इसका रेडियस r है तो उसका भी रेडियस क्या है, r। जितना ही उतना ही है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तकरीबन। अब घनत्व भी दोनों का सेम है। घनत्व क्या होता है बताइए, घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई आयतन में कोई वस्तु का द्रव्यमान जितना स्थित होगा, एक इकाई आयतन में कोई वस्तु जितना द्रव्यमान होगा उसका वो आयतन होता है, ठीक है। प्रति इकाई द्रव्यमान में वो सम्मिलित आयतन को उस वस्तु का कहेंगे, घनत्व कहेंगे, क्या कहेंगे, घनत्व। इसका घनत्व माने कि रो है, इसका घनत्व भी रो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यहाँ से तक का डिस्टेंस नहीं हो जाएगा, इसको r बराबर हम क्या ले लेंगे, 2r ले लेंगे, नहीं कर ना। अच्छा, क्या बोला है, समान घनत्व और एक समान त्रिज्या r के दो ठोस गोले। आपको समझना है कि समान घनत्व और दोनों की त्रिज्या समान है, तो दोनों का द्रव्यमान कम बेसी होगा कि बराबर होगा, बराबर होगा ना। तो दोनों का द्रव्यमान क्या होगा,
बराबर, इसको m बराबर भी स्मॉल m ले लेंगे, क्या स्मॉल m बराबर भी स्मॉल m लेंगे हम, ठीक है। दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से गुरुत्वाकर्षण के नियम अप्लाई करके बताइए यहाँ पे क्या लिखें। हाँ हेलो, अप्लाई कीजिए गुरुत्वाकर्षण के नियम, इस नियम को अप्लाई करके बताइए क्या लिखें। बराबर है एक बराबर हाँ बोलो। एक बराबर परमिटेबल है। हाँ हाँ ए बराबर जी। वही तो लगाना है, क्या करना है, इसको देखे लगाइए ना, g इंटू, हाँ इसमें कैपिटल में हम इसमें लगाएंगे m इंटू m, वही इसमें m अपन का चीज r का स्क्वायर, r जब का लगाएंगे 2r, अगर दिक्कत लगा तो फॉर्मूला लिख लीजिए, कबात करिए। f इक्वल टू, बताइए f इक्वल टू क्या होता है, g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर, यही ना है, इसको अप्लाई कीजिएगा। तो f इक्वल टू g इंटू, इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल m सब दोनों स्मॉल m है अपॉन r का क्या लिखेंगे 2r, क्या लिखेंगे 2r, ये तीन को मत समझ, कोई वस्तु पिन है इसीलिए बोला ना, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। जब यहाँ से आ गया f इक्वल टू g इंटू m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा अपन का चीज 2r की स्क्वायर 4r की स्क्वायर हो जाएगा, 4r का स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा द्रव्यमान बराबर क्या होता है, अभी घनत्व का बोले थे, घनत्व बराबर, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा मात्रा, क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है। यहाँ पर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन, घनत्व गुना आयतन, बताइए घनत्व अभी हम क्या लिए हैं, रो लिए हैं, द्रव्यमान तो हमको एम निकालना होगा ना। गोले का आयतन क्या होता है, त्रिज्या जब आर है, आर त्रिज्या की गोले का आयतन का फॉर्मूला बताओ, कौन बता पाएगा, अब बता देंगे। तो बोलो। 4/3 हाँ पाई आर क्यूब। हाँ 4/3 पाई आर क्यूब, ये सब याद रखो, कब जरूरत पड़ेगा तो मत सोचो कि नहीं बात बनेगा, जरूरत पड़ेगा नहीं, कभी भी जरूरत पड़ सकता है सब। और ये क्या, आर त्रिज्या की गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 10 पढ़िए क्या है ना। चलिए हमको जवाब लगा यहाँ, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से f इक्वल टू g इंटू m का मान रखिए, यही m ना है, रखिए m का मान क्या निकाले हैं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, अब ये स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर कीजिए, अपन क्या नीचे क्या है 4r स्क्वायर है, इसको सोल्व कीजिए, g इंटू रो इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, पाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 3 के आगे पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6 अपॉन 4r स्क्वायर, आगे चलिए हो गया। देखिए f इक्वल टू है, हम लोग ये सब लोग कमजोर क्यों समझते हैं बताइए। तुम लोग कमजोर थोड़ी हो, नहीं जो डेली नहीं जो डेली कर रहा है उसे करेंगे ना काम, हाँ बुझ रहे ना, हम लोग गाने में जैसे कट जाता उनसे तो बुझ जाता। कोई गारंटी नहीं है इसमें, g इंटू रो इंटू 16 अपॉन 9 पाई आर, क्या आप ऐसा करिएगा, ये जो है बोलिए ना चार से एक काम कट करते जाए हैं, सर। यही काटते हैं, थोड़ा लिख लेते के बाद करते हैं। पाई आर के पावर कितना, आगे पाई स्क्वायर आर के पावर 6 बटा में कितना है यार 4 पाई, क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई में कहाँ से आ जाएगी, पाई में से नहीं आएगा, यहाँ पाई में है, ऊपर ना पाई है, तो नीचे आप लिखे इसमें पाई हम लगा दिए थे, नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। एक करीब चेक मान लिया जाए 4 का 16 पड़ जाएगा यहाँ से, आर घटाइएगा यहाँ से, क्या बचेगा, आर के पावर कितना बचेगा 4, सब लिखने की जरूरत नहीं है, 1% क्या हुआ, सब गुने में ना है, गुने में तो 1% क्या हो गया, सब नहीं लिखेंगे, आर के पावर 4, यही हमको सिद्ध करना था जी।
ये हमको सीखना था ना, ये इतनी सीधा हूँ। क्या लिखे सर? इतनी सीधा हूँ। संस्कृत के सब सीखे। देख रहे हैं। चलिए दे देगी। रो बनाने नहीं आ रहा एक बात और है, जो ये नियम जो लगा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, कि कैसनो आकार का वस्तु होगा, बोलिए ना। ठीक है, सब पर ही नियम लगेगा। इधर आ जाओ, खाली इधर आ बैठो, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। कैसा भी आकार का वस्तु होगा सब पर ही नियम लगने वाला है, ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु पर लगेगा, ठीक है। इसलिए इसका नाम है सार्वत्रिक। क्या जी? सार्वत्रिक। सार्वत्रिक मतलब सर्वत्र लगेगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का ना सर, हाँ तुम नाव को कैसे काट दिए? ना। नौ कहाँ काटे हैं? हम छोड़ दी बाकी को, इसी को लिए गुने में सब है, सब प्रोपोर्शनल है, हमको यही दिखाना था, काम खत्म हो गया। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं, हमको यही दिखाना था। आर पर किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, वही दिखाना था हमको। अब इस तरह से गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है ना, संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी जगह, संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी जगह और सभी वस्तुओं पर और सभी वस्तुओं पर दो वस्तुओं आकार, आकृति, द्रव्यमान आदि की प्रकृति का ध्यान रखे बिना, द्रव्यमान आदि की प्रकृति का ध्यान रखे बिना लागू होता है। ये समाप्त है, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बारे में थोड़ा जानना होगा हम लोग को। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बारे में और कुछ जानना है, एक चीज और है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्योंकि आप क्या जानते हैं, F बराबर G इंटू M अपॉन R स्क्वायर, जानते हैं आप। अगर दोनों वस्तु का द्रव्यमान बराबर हो, यदि M कैपिटल F इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू 1 किलोग्राम दोनों है, ठीक है, एवं R जो है, R बराबर आपका मान लीजिए 1 मीटर है, कितना है 1 मीटर, तो यहाँ से क्या होगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा G इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। ये सब सोल्व करके क्या आएगा आपका G आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करे गुना करे भागा कोई फायदा नहीं है, G रह जाएगा, क्या हो जाएगा G ही रह जाएगा। तो कब ऐसा होगा, जब वस्तु का द्रव्यमान बराबर हो और त्रिज्या क्या हो 1 यूनिट हो। हाँ, जब दो पिंडों का द्रव्यमान एक किलोग्राम एवं उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो दोनों पिंडों के मध्य
ना, आकर्षण बल दोनों पिंडों के मध्य आकर्षण बल सावित्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बराबर होगा, जी के बराबर होगा, क्या होगा, जी के बराबर होगा। अब हम देखेंगे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश निरूपण। क्या देखेंगे हम लोग? सदिश निरूपण देखेंगे हम ना। कंप्लीट हो गया ये? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम का, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम सदिश निरूपण, सदिश निरूपण। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन न्यूटन्स, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशन रूल्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, सुभाष क्यों ऐसे? हैं? हो गया। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सदिश नियम निरूपण में हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि दो द्रव्यमान पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 है। माना दो पिंडों के द्रव्यमान M1 एवं M2 है। m1 एवं m2 है। नहीं लिखा था सर? ठीक है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, जो परस्पर या एक दूसरे से, इसका मतलब हुआ r दूरी पर ठीक है। दो पिंड है, मान लेते हैं द्रव्यमान यहाँ पे लेते हैं इसका, इसका द्रव्यमान m1 ले लेते हैं, इसका द्रव्यमान m2 ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? r। क्या है? r। अब m1 द्रव्यमान m1 द्वारा m2 पर लगने वाला बल, द्रव्यमान अब द्रव्यमान m1 द्वारा m2 पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल इसको क्या लिखेंगे हम लोग? F21 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? F21 होता है। ठीक है,
तो इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल इधर क्यों बनाएगा, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, इसको इधर F21 लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग F21 सदिश निरूपण हम लोग देखें ना। तो अब इसका हम लोग एकांक सदिश फिर लेना होगा, तो F21 का क्या होगा, तो F21 इक्वल टू वही फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, बस हम वेक्टर फॉर्मूला लिख रहे हैं, इस सदिश रूप लगा देंगे F21 ना, F21 इक्वल टू ये बताओ रे, M2 पर लगने वाला बल F21 इक्वल टू माइनस G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, एक प्रदर्शित करता है गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति जो है आकर्षित होता है, इसी के चलते हम लोग ऋणात्मक चिन्ह लगाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना होगा, R के स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग को इसका एकांक सदिश लगाना होगा, क्या लगाना होगा, एकांक सदिश, इसको हम लिखेंगे एकांक सदिश इसी की दिशा में होगा, इसी के दिशा में होगा, वेक्टर जब पढ़ेंगे तो सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो R2 कैप, R21 कैप कहेंगे, क्या कहेंगे, R21 कैप ना, यहाँ पर लगाएंगे, इसको एकांक सदिश से गुना करना होगा, R21 कैप को बगल में गुना करना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे जहां R21 कैप बल F21 की दिशा में एकांक सदिश है, की दिशा में एकांक सदिश है, ठीक। अच्छा, ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि क्या प्रदर्शित करता है, कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या होती है, आकर्षित होती है, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति आकर्षण की होती है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग जो कि इसके द्वारा इसको लगने वाला बल निकाल दिए, ये भी तो बल लगा रहा है इस पर, तो क्या लिखेंगे, अब द्रव्यमान M2 द्वारा इसी प्रकार द्रव्यमान M2 द्वारा किस पर बल लगाएगा, M1 पर ना, M1 पर लगने वाला बल, ठीक है। ये बल किधर की होगा, इधर की ओर होगा, इसको हम क्या कहेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेगा ना, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, F12 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F12। अब इसी की दिशा में हमको एकांक सदिश लेना होगा, क्या चीज, R12 का लेना होगा, R12 ना, F12 इक्वल टू क्या चीज, माइनस G इंटू M, ठीक है, अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है, या M1 M2 लिखे ना, कैपिटल M1 M2 लिखे, M1 इंटू M2 लिया, स्मॉल कैपिटल ले लिया हम लोग, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, एकांक सदिश क्या लगाएंगे, एकांक सदिश का क्या है, R12 का है, R12 का क्या है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट देना, इसको इक्वेशन सेकंड दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर R12 का है, R12 का क्या है, R12 बल F12 की दिशा में क्या है, एकांक सदिश है, क्या है, एकांक सदिश है। और ऋणात्मक चिन्ह के बारे में लिख चुके हैं ना, तो समीकरण 1 और 2 से, अच्छा एक मिनट, समीकरण 1 और 2 से हम चलेंगे। अच्छा बताइए, दोनों बल जो है दोनों पर हम बात हम लोग कहते हैं कि दोनों बल जो है बराबर परिमाण का होगा, क्या होगा, बराबर परिमाण का, लेकिन दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा, क्या होगा, विपरीत। एकांक सदिश जो है दोनों का मान बराबर है, R12 का R21 का क्या है, परिमाण बराबर, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, क्योंकि एकांक सदिश हम लिए हैं, चलिए एकांक में जिसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, लेकिन दिशा विपरीत है, तो लिखेंगे R12 का कैप इक्वल टू क्या चीज, R21 का कैप माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है।
क्यों? क्योंकि दिशा विपरीत है। अब एक काम किया तो दोनों का मान बराबर होगा, एक कहते होगा दोनों का ना। अच्छा, इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से F21 इक्वल टू क्या कर देंगे इसको हम? और ये वाला वैल्यू जो है माइनस वाला क्या करते ना, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R का स्क्वायर ना। अब देखिए ये R क्या है, माइनस R21 है, देखिए माइनस R21, ठीक है, ये क्या चीज के बराबर है, R12 के बराबर है। तो माइनस हटा के हम क्या लगा देंगे, प्लस कर देंगे, ये वाला वैल्यू रख देंगे ना, ये माइनस R21, ये माइनस R21 एक साथ में जाएगा, ठीक है, लगा देंगे R12 लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम लोग R12 का क्या, ठीक है, मतलब इसका अगर ट्रांसपोजिशन लेंगे इसके साथ में तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, क्यों? क्योंकि माइनस वाली चीज विपरीत चीज हम लेते हैं, इस माइनस वाला माइनस R21 क्या में वैल्यू है, इसको हटा करके ये वाला वैल्यू रख देंगे, ठीक है, F21 तो R12 लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसे समीकरण, इसको समीकरण कितना कहेंगे हम लोग, 3 कर देंगे, क्या कहेंगे 3, और 2 और 3 से F12 ये समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखिए, तो एक तरफ दिख रहा है बराबर, दिख रहा है, देखिए देखो ना, बराबर दिख रहा है ना, मतलब ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा कटेगा नहीं, छोड़ देंगे इसको, लेकिन हम लोग ऋणात्मक चिन्ह लेके चलेंगे, F12 इक्वल टू का चाहिए माइनस F21 विपरीत दिशा होगा, लेकिन परिमाण का चाहिए बराबर है। इक्वेशन को डाल देखा हो गया, दोनों बल का क्या हो गया, बराबर हो गया, विपरीत दिशा में हुआ, यहां से क्या हो गया, न्यूटन गति का कौन सा नियम सिद्ध हुआ यहाँ पर, न्यूटन गति का कौन सा नियम, तीसरा नियम था ना। लिखेंगे जो कि दोनों पिंडों के जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, यह न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ठीक है। तो दो पिंडों का मध्य गुरुत्वाकर्षण बल परिमाण बराबर, लेकिन दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है, अतः दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल परिमाण में बराबर, हाँ परिमाण में बराबर, परंतु दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। होते हैं कभी डबल नंबर लग रहा है, एक इधर के अरे इधर ना, होते हैं डबल, एक MCQ खाली, एक क्लास छोड़ दे। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक है, जो क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा कई बार पूछा हुआ भी है, इस ऐसा ही बदल के भी, दो पिंडों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल F है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F है, ठीक है। यही दो, यदि उनके बीच की दूरी, यदि उनकी बीच की दूरी से आधी कर दी जाए, वर्तमान दूरी से आधी कर दी जाए, वर्तमान दूरी से आधी कर दी जाए, ठीक है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल, तो उनके बीच नया गुरुत्वाकर्षण बल
होगा। ए में कर रहा है A/4, बी में कर रहा है 4F, सी में कर रहा है F/2 और डी में कर रहा है 2F। बताओ कौन सही है? देखिए दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। मान लो दो पिंड है, एक पिंड है एक पिंड है, ठीक है। दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का दूरी r है। दूरी क्या है? r है। हाँ, अब दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है? F लग रहा है। कितना बल लग रहा है? F। तो आप गुरुत्वाकर्षण बल के फॉर्मूला क्या जानते हैं? द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m। हाँ, ये बराबर क्या जानते हैं? G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपन का चाहिए r का स्क्वायर, जानते हैं ना। हमको कहा दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F, उनके बीच की दूरी वर्तमान दूरी से आधी कर दी जाए। अगर बल F है तो दोनों के बीच का दूरी आधा कर देना है, यानी कि वाला जो है r, इसको आपको क्या कर देना है? आधा कर देना है इस r को, यानी कि r डैश जो है आधा हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? आधा। तो मतलब F प्रोपोर्शनल F बराबर क्या हो जाएगा? G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m F डैश। बदल ना जाएगा, बल तो बदल जाएगा, क्योंकि दूरी बदल के तो बल बदल जाएगा। F डैश लेंगे, द्रव्यमान सेम रहेगा, द्रव्यमान दोनों का नहीं बदलेगा ना, द्रव्यमान सेम रहेगा। तो अपन कैसे लिखेंगे? r डैश का स्क्वायर लिखेंगे। तो r डैश हमारा क्या है बताओ? r डैश क्या है बताइए? r/2 है ना, r/2। इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए? G इंटू M इंटू M अपॉन ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 4। तो 4 ऊपर हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा। 4 इंटू G इंटू M इंटू M अपॉन का चाहिए r स्क्वायर। इक्वेशन 1 था पहले से ना। अब f डैश कितना हो जाएगा बताइए हमको? f डैश बराबर 4 गुना, इसको 1 लिख सकते हैं, देखिए इसी को 1 लिख सकते हैं, इसी से ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे आप? तो कितना हो गया बताइए? नया बल कितना हो गया? आपने कौन सही हुआ? बी, ठीक है। अगर आप शॉर्ट करना चाहें कर दीजिएगा। अगर आप देखिए इतना काम नहीं करना चाहते हैं, ये तो ऐसा आ गया विधिवत हुआ। अगर आप शॉर्ट करना चाहें, देखिए आपने तो द्रव्यमान के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, समझ लीजिए, शॉर्ट बता दें। द्रव्यमान के बारे में कुछ बोला नहीं है, द्रव्यमान चेंजिंग नहीं करना है। तो हम जानते हैं एक प्रोपोर्शनल टू किसके बारे में जानते हैं? दूरी पर कैसे डिपेंड करता है? तो 1/r² होता है, 1/r²। द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक प्रोपोर्शनल दूरी का 1 हो गया, तो क्या जानते हैं? r डैश बराबर क्या कर दिया आपका? आधा कर दिया। क्या कर दिया? आधा। एक प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? f डैश प्रोपोर्शनल टू 1/r डैश का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। r डैश क्या है? r/2 हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए? r स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1/r स्क्वायर। तो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो गया? इसका कितना गुना हो गया? 4 गुना। यहाँ से हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लिख लीजिए ऑप्शन नंबर।